तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से मैंने अपने सॉन्ग के लिए कॉयर मतलब ग्रुप ऑफ वॉइसेस मैंने बनाया और क्या प्लगइन का यूज़ किया, सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैसे आपको टाइटल पढ़ के पता ही लग गया होगा। और मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल सुनाऊंगा। तो जल्दी से पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले आता हूं। तो अब आप मेरी स्क्रीन पर आ चुके हो। और एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। पहले हो, अब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन दबा दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। पुराने सब्सक्राइबर हो तो अभी तक वीडियो लाइक कर देनी चाहिए थी आपको, और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको किस तरीके का कॉयर आज बनाना सिखाने वाला हूँ। इसको बेसिकली कॉयर बोलते हैं। तो ये कॉयर मैंने अपने सॉन्ग में बनाया था, ये मैंने कोई कंपटीशन के लिए सॉन्ग बनाया था। तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। इसमें 3 लोगों ने गाया है, बस 3 लोगों ने बोला है बंगाल वॉरियर्स। तो 3 लोगों का मैंने कॉयर कन्वर्ट करके बना दिया। तो मैं एक बार आपको सुनाता हूँ कैसा है वो। अब इसमें आपको मैं देखो, मैंने इसमें जो कॉयर का वर्क किया है ना, वो मेरे कॉयर का वर्क आप देखो कि मेहनत तो लगी। 3 लोगों के वोकल मैंने अलग अलग रिकॉर्ड किए, लेकिन आप देखो कि उसका मजा कितना आ रहा है। तो ये आपको मैं सुनाता हूँ बीच बीच में। हमसे माने रोक सके तो हार तू, रोक सके तो रोक ले तू, बेंगल वॉरियर्स आए भाग तू, रोक सके तो रोक ले तू, बेंगल वॉरियर्स आए भाग तू, बेंगल वॉरियर्स। तो तो देखो, आपको पता लग रहा है कि एक कॉयर से अपने हमारे सॉन्ग में कितनी जान आ जाती है। तो वो मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। मैंने इसमें कुछ प्लगइन्स का यूज़ किया था। आज इस प्रोजेक्ट की मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी चेंज हो गया है, सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दूंगा कि मैंने किस तरीके से बनाया। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। हारमोनी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हारमोनी क्या होती है, जब हम शब्दों को सेम रखते हुए कंपोजिशन को चेंज करते हैं बेसिकली, तो वो हारमोनी कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मंगल ग्रह की शांति के लिए एक मंत्र होता है जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं आपको एक उसकी मेन कंपोजिशन सुनाता हूँ एक बार, कि वो कैसा सुनाई दे रहा है। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। तो ये मेन कंपोजिशन है जैसे हमारे सॉन्ग की। तो अभी इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा और डेप्थ डालने के लिए मैं इसको अलग अलग कंपोजिशंस में इसी स्केल में रहते हुए थोड़ा सा ऊपर के नोट्स पे मैंने गा दिया। तो एक और कंपोजिशन बनती है, वो मैं आपको अलग से सुनाता हूँ। ओम अंगारकाय नमः। और ऐसे ही मैं एक और कंपोजिशन इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर और गा देता हूँ। ओम अंगारकाय नमः। तो ये अभी आपको मेरी आवाज़ में सुनाई दे रही है। मैंने इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं लगाया हुआ है। आपको बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। लेकिन अगर हम इन तीनों कंपोजिशंस को एक साथ सुनते हैं तो बनता है हारमोनी का। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि 3 लोग इसको गा रहे हैं क्या। ओम अंगारकाय नमः। तो ये मैंने अभी रफली रिकॉर्ड करी है, और मैंने इसमें अभी वर्ड्स की टाइमिंग को भी सेम नहीं किया है। तो आप इनकी अगर वर्ड की टाइमिंग्स को सेम कर दोगे तो ये सुनने में अच्छी लगती हैं। इस तरीके से आप जितने अलग अलग लोगों की, अब जैसे यहाँ पर मैंने अपनी 3 स्केल में, 3 स्केल नहीं कहूँगा, स्केल तो सेम है लेकिन 3 कंपोजिशन में गाया है। अब आप सेम कंपोजिशन अगर 3 और लोगों से रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक कॉयर बन जाएगा इस तरीके का, 3 लोगों से अलग अलग तरीके से। तो मैंने क्या किया था, इस सॉन्ग में भी बंगाल वॉरियर्स वाला जो सॉन्ग था, इसमें मैंने इस तरीके से 3 हारमोनी बनाई थी, और तीनों हारमोनियों को एक एक पर्सन से अलग अलग रिकॉर्ड करवाया था। तो 3 लोगों ने इसमें गाया है। एक तो मैंने खुद ने गाया था, और एक मेरा दोस्त है परिचय, उसका छोटा भाई है अनुभव, उसने गाया है। और तीसरा जो वोकल है वो शाइन मेरे दोस्त ने गाया है, जिसका इस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। तो
अभी देखा जाए तो अनुभव हमसे बहुत अच्छा गाने वाला है, और अनुभव की आवाज़ में ही ये मेन सॉन्ग है जिसको हम आउट नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें लिरिक्स किसी और ने लिखी है। तो हमने तो बस कंपटीशन में सबमिट किया था ये, लेकिन हम नहीं भी जीते उसको। तो इसमें क्या है कि अनुभव ने 3 हारमोनी गा दी, अब बैक में मैंने अपनी हारमोनी 3 वॉइस कर दी है ना, और उसके बाद शाइन ने भी 3 वॉइस, मतलब 3 अलग अलग कंपोजिशन पर गा दिया। उसके बाद मैंने इस पर एक हारमोनी, वो सॉरी एंट्रास का कॉयर नाम से प्लगइन आता है, वो मैंने अप्लाई किया था। तो एक बार मैं आपको इन तीनों को, अगर हम थोड़ा सा, अगर एक ही हम यहाँ पर स्केल, मतलब एक ही मिक्सर दे देते हैं, तो देखो कैसा साउंड आएगा। अभी वही सेम साउंड आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अब एंट्रास कॉयर नाम से जो प्लगइन है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मिससेलेनियस में जाता हूँ मैं, और एवॉक्स स्क्वायर ये मैंने लोड कर लिया। तो ये वाला प्लगइन मैंने लगाया था इस तरीके से। आपको सभी जो वोकल में अभी कमी है, जैसे टाइमिंग ऑफ हो रही है, वो सब चीज़ें सही करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 8 वॉइस आपको करनी है, 16 करनी है, 32 करनी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। वहाँ पर आपको वॉइस में वाइब्रेटो कैसा चाहिए, पिच, मतलब पिच सेम होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपने 0 कर दी तो उनकी पिच बिल्कुल सेम हो जाएगी, और अगर आपने थोड़ा सा अलग कर दी तो इतना डिफरेंस आएगा, है ना। और टाइमिंग, वर्ड्स की टाइमिंग अगर अलग अलग होगी तो आपको थोड़ा सा वॉइस अलग अलग सुनाई देंगी। यहाँ पर आप स्टीरियो विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मेन इसमें है। अभी ये मैंने एक ही अपनी आवाज़ में ही करी है। जब आप इसको 3 अलग अलग लोगों की आवाज़ में रिकॉर्ड करोगे, सेम हारमोनी 3 बार अलग अलग लोगों की आवाज़ में, तो आपका वही कॉयर का इफेक्ट बनेगा जो मैंने बनाया है। अभी आपको जो आवाज़ आ रही है ना, वो बंदर की आवाज़ और आ रही है। मेरी खिड़की के बगल में बैठा हुआ है, बिल्कुल ये बैठा। तो मैंने उस बंदर को भगा दिया है। सामने की ओर रोड है, एक खुला हुआ माहौल है, तो वहाँ पर बंदर बंदर की आवाज़ आती रहती है, तो बंदर आते रहते हैं हमारे यहाँ। तो अभी देखो कि ये मैंने कर लिया है। आप इसको अभी मैं एक बार सुन के देखता हूँ कि कैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर मेरी अकेले की आवाज़ है इसलिए थोड़ा सा बेहतर नहीं लगेगा, लेकिन सुनते हैं फिर भी अभी कैसा इफेक्ट बना। फिर भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब इसमें 3 सिंगर्स की आवाज़ जुड़ेगी ना, तो आपका वही इफेक्ट बनेगा जो मैंने आपको सुनाया है। अभी मैं आपको एक बार इसको बंद और चालू करके सुनाता हूँ। तो इसमें इस तरीके से इफेक्ट बनता है। अब मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताने वाला हूँ एंट्रास का जो हारमोनी इंजन आता है, वो भी अगर आप अलग अलग रेंज में नहीं गा सकते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पहले मैं यहाँ पर ये जो हारमोनी है इनको बंद कर देता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जिनको हारमोनी कंपोजिशन नहीं करी जाती है, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास टाइम की कमी हो, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एंट्रास का एक और प्लगइन जिसका नाम है हारमोनी इंजन। तो अभी आपको एक मेन वोकल सुनाया है, और अभी मेन वोकल को एक बार हम सुन लेते हैं, और इसको मैं अभी बाईपास कर देता हूँ। अभी जो हमारा मेन कंपोजिशन है वो कैसी है। ओम अंगारकाय नमः। तो ये मैंने किया हुआ है। अभी मैं इससे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप एक बार एक ऑटो ट्यून का प्लगइन और डाल लीजिएगा, तो जो थोड़ा सा बेहतर आपका साउंड कराएगा। तो मैं यहाँ पर ऑटो ट्यून का प्लगइन एफ शार्प मेजर मेरा स्केल है, तो वो मैंने अप्लाई कर लिया। एक बार मैं सुन के देखता हूँ। ओम अंगारकाय नमः। तो ये हमारा अभी हल्का सा मैंने ऑटो ट्यून डाल दिया है। अब मैं इसके बाद हारमोनी इंजन अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने उस सॉन्ग में भी सभी जो वोकल्स हैं उनको पहले ट्यून किया था, और ट्यून के बाद मैंने उनको रेंडर किया था। रेंडर के बाद फिर मैंने उनको कॉयर प्लगइन अप्लाई कर दिया था। हारमोनी इंजन मैंने नहीं यूज़ किया था, लेकिन आज मैं हारमोनी इंजन का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें आपको, आप देख सकते हो, आपको 1 2 3 4 5 मिक्सर मिलते हैं, देखो अलग अलग। तो ये वाला तो है मेन वोकल वाला मिक्सर, है ना, जहाँ पर आपका मेन वोकल आता है। और बाकी आप हारमोनी के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने हारमोनी को सेट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, आते ही आते आपको अपना स्केल सेलेक्ट करना है। एफ शार्प मेजर मेरा स्केल है जो कि मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर आप अलग अलग टाइप की हारमोनी बना सकते हो, जिनको मैं आपको स्केल इंटरवल के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको, जैसे आपको कॉयर के अंदर मिलते थे नेचुरलाइज, पिच वेरिएशन, टाइम वेरिएशन, तो ये आप इनको सेट कर सकते हो ओवरऑल आप कितना चाहते हो।
तो आप भले ही इनको डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो, लेकिन अभी मैं जैसे अभी एक हारमोनी बनाऊंगा तो हो सकता है मैं उनका इन सभी का यूज़ करूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनपुट वॉइस है तो ये 6 dB हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर से इसको कंट्रोल अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पर मैं अभी इसको सोलो कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर 0 dB कर देता हूँ इसका वॉल्यूम लेवल। तो ये मैंने 0 dB कर दिया है और अभी मैं एक बार आपको सुन के दिखाता हूँ ये। ओम अंगारकाय। तो यहाँ पर अभी आप चाहो तो अपनी वोकल को सेंटर से लेफ्ट और राइट भी कर सकते हो। ये मैंने लेफ्ट और राइट करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू लिखी आती है। सबसे बढ़िया बात है, अगर गलत हो जाए तो 0 कर दो बिल्कुल डबल क्लिक करके। तो अभी यहाँ पर ये हमारा मेन वोकल है। अभी मैं यहाँ पर अब हारमोनी जनरेट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सोलो कर लेता हूँ अभी दूसरे मिक्सर को। यहाँ से मैंने इनपुट को हटा दिया है सोलो से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अलग अलग, आप चाहो तो सेकंड नोट से, अगर आप स्केल के सेकंड नोट से, थर्ड नोट से आप ऊपर की ओर बढ़ते चलो या फिर नीचे की ओर बढ़ते चलो तो ये है। और +8 VA का मतलब है एक ऑक्टेव ऊपर शिफ्ट। तो आप इतनी सारी हारमोनी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर -6 लिखा रहा है, मतलब यहाँ पे -6 dB का जो वो डिफरेंस होगा वॉल्यूम में, मेन से -6 dB कम है और ये -50 मतलब लेफ्ट की ओर है। तो अभी मैं एक बार इसको सुनता हूँ और मेन वोकल को भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओम अंगारकाय नमः। तो अभी आपको हल्का सा इफेक्ट सुनाई दे रहा है। मैं एक बार आपको ये सोलो करके सुनाता हूँ, ये जो हारमोनी बनी है। ओम अंगारकाय नमः। तो यहाँ पर आप चाहो तो थ्रोट लेंथ को सेट करके और अपनी वॉइस को बेहतर कर सकते हो। ओम अंगारकाय नमः। ये मैंने थ्रोट लेंथ को मेंटेन किया है। यहाँ पर आपको ऑन सेट डिले, पिच अमाउंट, ये सब आपको कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं। तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं लग रही है। आप अपने जो भी वॉइस का टाइप है, सोप्रेनो और ऑल्टो, टेनर, ये आप इनको सेलेक्ट करके देख सकते हो। मेरे को अभी मैंने जो इस वॉइस पर चेक किया था, मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं, इनको भी आप वॉइस, इनपुट वॉइस रेंज और ग्लोबल, ग्लोटल, इनको आप चेक कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको बेहतर लगे। डी नॉइज़ का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हारमोनी जोड़ने की वजह से हल्का सा नॉइज़ बन जाता है, तो उसको ये अपने आप ही हटा देगा। और अभी हम आते हैं तीसरे मिक्सर की ओर। यहाँ पर अगर मैं जैसे +3 कर देता हूँ या +5 ही रहने देता हूँ और ये यहाँ पर मेरे को, मैं अभी ये वैल्यू इतनी ही रहने देता हूँ। तो अभी इसको सुन के देखते हैं हम, और इसको मैं सोलो कर लेता हूँ, इन तीनों को एक साथ सोलो कर लेता हूँ। ओम अंगारकाय नमः। तो देखो हारमोनी बनती चल रही है ना। अब यहाँ पर +3 हो रहा है, या मैं इसको अगर नीचे की ओर भेजना चाहता हूँ, -2 कर दिया और इसको मैंने -5 कर दिया जैसे। तो अभी हम इनको सुन के देखते हैं। अब ओम अभी मैंने इनको सोलो नहीं कर रखा है, तो मैं अभी सोलो से हटा देता हूँ इनको सभी को। आपको यहाँ पर सोलो और म्यूट के भी ऑप्शन मिलते हैं, तो आप चाहो तो किसी भी मिक्सर को म्यूट कर सकते हो या सोलो कर सकते हो। अंगारकाय नमः। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोअर वाले जो नोट्स हैं, इनका जो लोअर वाले जो स्केल में हारमोनी आ रही है, लोअर वाली जो कंपोजिशन की हारमोनी आ रही है, इनका मैं -12 करना चाह रहा हूँ। तो -12 मैंने वॉल्यूम लेवल कर दिया dB, तो -12। तो और इनका कम हो गया है वॉल्यूम। तो अभी इसको सुनते हैं। ओम अंगारकाय नमः। तो ये आप इस तरीके से अपनी हारमोनी को डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा अगर आप रिवर्ब डालोगे और वोकल के साथ अगर आप इसको रखोगे, मतलब म्यूज़िक के साथ अगर आप इसको रखोगे, तो सुनने में अच्छी लगती है। अभी एक बार रिवर्ब के साथ सुनते हैं। ओम अंगारकाय नमः। यहाँ पर आप चाहो तो हारमोनी इंजन के अंदर जो मैंने आपको कॉयर के बारे में, एंट्रा स्क्वायर के बारे में, जो एवॉक्स स्क्वायर है उसके बारे में बताया था, वो भी ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहो तो अपनी वोकल को इनपुट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप कॉयर में इन सभी को डाल सकते हो। तो जैसे मैंने इन सभी को इनपुट कर दिया, यहाँ पर कॉयर का वही ऑप्शन है, तो मैंने जैसे यहाँ पर 8 वॉइसेस कर दिया है। तो यहाँ पर अलग अलग आप कर सकते हो कॉयर को कितना आपको पिच का या टाइमिंग का सेट करना है। वो सारे फंक्शन वही हैं जो एवॉक्स स्क्वायर में आते हैं। तो आप स्टीरियो विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसकी स्टीरियो विड्थ मैं अभी फुल ही रखना चाहता हूँ। आप यहाँ से कॉयर को बाईपास भी कर सकते हो। तो अभी हम इसको कॉयर के साथ सुन के देखते हैं। ओम अंगारकाय नमः।
तो आपका कॉयर बन चुका है पूरा। तो इसमें ऐसा साउंड आ रहा है कि 8 गुणा आप कर दीजिए 1 2 3 4 8 5 40 लोगों की सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि हर एक वॉइस की 40 कॉपी जनरेट हो रही हैं। उसमें पिच का वेरिएशन हो रहा है और टाइमिंग का वेरिएशन हो रहा है। तो इस तरीके से एक आप अपना कॉयर बना सकते हो। सारी चीज़ें मैंने इसी तरीके से बनाई थी। प्रोजेक्ट फाइल होती तो मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको और मज़ा आता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।